हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं। मैथ की एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज आपकी है डेरिवेटिव वाली। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको डेरिवेटिव समझाए थे, तो आज हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 13.2। ठीक है, 13.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसको देखेंगे, जरा सोचेंगे समझेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन लिखते चलते हैं हम लोग, ताकि एनसीईआरटी आपको समझने मिले। ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं और सभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक आप ओपन कर लें अच्छे से। ठीक है, और देखें एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन में रखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर -2। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर -2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और x की वैल्यू भी बोल रहा है कितना है, 10 है। कितना है बेटा, x की वैल्यू 10 पुट करनी है हमें, ये बता रहा है। ठीक है, 10 पर कितना होगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये। क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें, तो सॉल्यूशन किस तरह से निकालना है देखो। हमें यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है, फंक्शन। इसको मान के चलते हैं कि y इक्वल आपको एक्स स्क्वायर दिया है -2। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सी बात लिखेंगे, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पहले मैं पूरा लिख रहा हूँ, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव होता है dy/dx। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर -2। अब जैसे कि हमने पिछली वाली क्लास में सीखा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और -2 दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों को सेपरेट करेंगे। ठीक है, d/dx एक्स स्क्वायर का माइनस के d/dx 2 का। ठीक है, एक्स स्क्वायर जो मैच कर रहा है बेटा, किससे मैच कर रहा है, एक्स की पावर n से मैच कर रहा है, तो इसका होगा n एक्स की पावर n-1। 2 के पास x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ठीक है, तो कितना आएगा, 2x इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव का, क्योंकि ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है आप पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, x की वैल्यू जो है आप पुट कर दीजिए 10। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 10 पुट करता हूँ तो इसका फाइनल यहाँ से कितना रहा आपके पास, 20। ये इसका आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का। इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड क्या है देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक है, और x इक्वल किस पे निकालना है, 1 पे ही इसको निकालना है। ठीक है, x इक्वल 1 पे हमें निकालना है। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव। तो जब भी हम सॉल्व करेंगे तो y इक्वल इसको x मान लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो y का dy/dx हो जाएगा। d/dx y की वैल्यू x पुट करेंगे, x की पावर n है, तो यहाँ पे हमने बताया कि x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n-1। तो 1 x की पावर n-1, तो x की पावर 0 और इसकी वैल्यू क्या बचेगी, 1। क्या बचेगा इसका आंसर। फाइनली जो x का डेरिवेटिव होता है, कितना डेरिवेटिव होता है इसका, 1 डेरिवेटिव होता है बेटा। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ, आपको सीधे भी याद रखना है कि जो x का डेरिवेटिव है कितना है, 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे x तो बची नहीं, तो यहाँ पुट क्या करोगे, इसलिए हमें आंसर यही छोड़ना है। ठीक है, इतनी सी बात समझ आएगी। दोनों क्वेश्चन है, वीडियो को जूम करके आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, इस लेवल में। चलो आगे लगाते हैं क्वेश्चन डिटेल में। ठीक है, चलो इजली से आगे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इक्वल 100। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव्स, ठीक है, ऑफ 99x साइड। ठीक है, 99x का निकालना है और एट कहाँ निकालना है, x इक्वल 100 पर। ठीक है, तो इसका भी सेम ही होगा लगभग लगभग। ठीक है भाई, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं जरा। तो यहाँ पे हमने लिखा सॉल्यूशन, गिवन है आपके पास y इक्वल 99x, ये हमने फंक्शन बना लिया, और यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का dy/dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 99
एक्स, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा डी ओवर डी एक्स, ठीक है, और ये कांस्टेंट है 99, डी ओवर डी एक्स, एक्स को यहाँ छोड़ देंगे। हम जानते हैं कि एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा आपका आंसर 99 आएगा, ठीक है। तो इजली फॉर्म में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है कितना है, ये है, ठीक है। क्योंकि देखो सीधे भी सोच सकते हैं कि एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो 1 कर देंगे 99 क्या बनेगा, 99 आंसर आएगा। और यहाँ पे x इक्वल 10 पुट करना है, तो x तो बची ही नहीं है, तो क्या होगा, सीधे सीधे आपका आंसर 99 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। जितने भी हमारे इसमें फोर्थ में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड डेरिवेटिव्स, ठीक है, विद फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे किस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यू माइनस के 27, कितना दे रखा है पहला क्वेश्चन, एक्स क्यू माइनस के 27। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं जरा, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल दिया है एक्स क्यू माइनस के 27, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलो, तो ये आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए माइक थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चलो हो गया। तो अब जब भी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करना है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, तो हमें एफ एक्स लेना है और एक्स की जगह एक्स प्लस एस पुट करना है। जहां जहां एक्स है वहां पर एक्स प्लस एस पुट करना है, तो एक्स प्लस एस का क्यूब, और ये हो जाता है 27, ठीक है। इतनी बात समझ आई। चलिए अब एक फॉर्मूला है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई एच, ये फॉर्मूला है। अब हमने जो वैल्यू ली है एफ एक्स और एक्स प्लस एच, इनमें हमें रखनी है, ठीक है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच कितना दे रखा है आपको, एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस के 27, एफ एक्स कितना दे रखा है आपको, एक्स क्यूब माइनस के 27, और डिवाइड में क्या आ गया बेटा आपका एच आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें वैल्यू रखी है एक्स प्लस एच की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू हमने रखी, और यहाँ पे हमने एच डिवाइड में रखा, ठीक है भाई, इतना हो गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच टेंड्स टू 0, ठीक है, एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस के 27। तो हम इसका थोड़ा सा ओपन करेंगे, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, 3a² बी और 3ab स्क्वायर माइनस के 27, ठीक है भाई, इजली है। क्यू है तो क्यू ओपन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं इसका। अब आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस क्या रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ये 27 हो जाएगा। नीचे एच है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपको कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच क्यूब 3x² एच प्लस का 3h एक्स एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच, ठीक है। तो ये बचेगा आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ हटा देते हैं इसको, इस क्वेश्चन को हटा लेते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ से आगे चेक करते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ से अगर देखो एच कॉमन लें, एच क्यू में से, तो यहाँ पे एच स्क्वायर 3x² और 3 यहाँ पर बचेगा h, ठीक है भाई, डिवाइड बाई h। देखो इस फर्स्ट प्रिंसिपल में हमें एफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स की हेल्प से नीचे वाला h कैंसिल करना होता है, ये एक्चुअली में टारगेट होता है यहाँ पर। यहाँ से हम h कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, h² 3x² और 3 जो है x, और यहाँ पर h बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम h² कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा 3x और h बचेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बचता है। अब इससे तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h² 3x² और 3x बचेगा। अब इसके बाद हमें जब जब भी ये h कैंसिल हो जाता है तो पुट करते हैं फाइनली h टेंड्स टू 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 3x² और 3x इंटू एच, तो फाइनली यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 3x², ठीक है। अच्छा अब इस आंसर को चेक कैसे करें आप, चेक करने का बहुत सिंपल सा नियम है, ठीक है। जो आपके पास फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस के 27, इसका आप डेरिवेटिव कर दो, है तो डेरिवेटिव ही है, ठीक है। तो एक्स क्यूब डेरिवेटिव 3x²
और कांस्टेंट का होता है 0, तो अल्टीमेटली यहाँ से कितना आ रहा है आपके पास 3x² आ रहा है। ठीक है, ओके। तो इसलिए देखो आंसर हमारा सही है। अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकाल लूंगा x³ का, nx पे n माइनस 1 3x² आता है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा आया 3x² आंसर आया है। तो यही फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब है कि एफ एक्स प्लस एच और एफ एस का यूज करके आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको अच्छे से। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है x माइनस 1 और x माइनस 2। इसका सेकंड क्वेश्चन है x माइनस 1 और x माइनस 2। तो इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 और x माइनस 2। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² माइनस के 3x प्लस का 2, ये इसका मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, क्रॉस वर्ड करने के बाद, ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इजी लैंग्वेज लिख लिया। अब हम अलग लिखते हैं x प्लस एच। एक्स की जगह जहां जहां x है वहां x प्लस एच पुट कर दिया, x प्लस एच पुट कर दिया। ठीक है, अब दो वैल्यू आ गई, x प्लस एच और x। ठीक है, एफ एक्स और x प्लस एच आ गया, यहाँ x प्लस एच, यहाँ x प्लस एच। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है अच्छे से। अच्छा, अब इसके बाद हमें फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई एच। एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, ये रही, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर 3x प्लस एच प्लस का 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू आपके पास ये रही, x² माइनस के 3x प्लस का 2 डिवाइड बाई क्या है h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये तो समझ में आया। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे होल स्क्वायर दे रखा है, तो होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, a² प्लस के b² प्लस के 2ab, ठीक, माइनस का 3x और माइनस के 3h प्लस का 2, ये माइनस अंदर गया। अब ये हमारा माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा, माइनस के x² प्लस का 3x माइनस का 2 डिवाइड बाई h, ये लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो x² से x को कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और 3x से 3x कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है h² प्लस के 2x और h बच रहा है, और माइनस का यहाँ पर 3h बच रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा है। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 डिवाइड बाई h। ठीक है, ऊपर से h कॉमन लेंगे, क्योंकि फाइनली हमारा जो टारगेट है वो क्या है बेटा, h को कैंसिल करना। ठीक है भाई, h को कैंसिल करना। ठीक है, अब देखो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, h प्लस 2x माइनस का 3, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फाइनली नीचे वाला h कैंसिल हो गया, तो क्या करेंगे, h इक्वल पुट कर देंगे 0, यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो क्या बचेगा 2x माइनस का 3। यही फाइनली आपका आंसर है। ठीक है, 2x माइनस 3। चेक कैसे करेंगे आंसर, इसका डेरिवेटिव निकाल लो। x² का डेरिवेटिव 2x होता है, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, 2x माइनस 3 वही इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको, ठीक है, कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 1/x²। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, 1/x²। ठीक है, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे 1/x² का कॉन्सेप्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल 1/x²। ठीक है भाई, एफ एक्स इक्वल क्या है, 1/x²। ठीक, चलिए, तो हम क्या मान लेते हैं, x प्लस एच मान लेते हैं। ठीक है बेटा, x प्लस एच का होल स्क्वायर, जहां जहां x है वहां हमने क्या पुट कर दी, x प्लस एच पुट कर दी। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई h। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसकी जगह पुट कर दीजिए वैल्यू, 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस के 1/x² डिवाइड बाई h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है भाई, इजली हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं सॉल्व करना है, ये h भी कट करना है। तो सॉल्व किया हमने, तो एलसीएम निकाल सकते हैं इसका, x प्लस एच का स्क्वायर और ये x², क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस के x प्लस एच का होल स्क्वायर, ये h थर्ड नंबर यहाँ आ जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0।
अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab, हमने होल स्क्वायर ओपन किया ए प्लस बी का, नीचे है एच एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये नीचे बच रहा है। ठीक है भाई, चलिए और देखते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अंदर जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और h। ठीक है, साइन चेंज कर देगा, अंदर जाएगा तो एच एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या होगा इससे आगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस के एच स्क्वायर बचा, 2x और h बचा, डिवाइड में एच एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, ये बचा। अब ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, माइनस का एच। ठीक है, तो क्या बचेगा, प्लस का एच प्लस का 2x, ये बचेगा बेटा, है ना। और नीचे क्या बचेगा, एच एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और ये बचेगा। ठीक है, अब एक बात सोचो आप कि यहाँ एच से कैंसिल हो गया तो क्या बचा अब हमारे पास, फाइनली जो बचा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस के एच और 2x बचा, और नीचे बचा x प्लस एच का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। नीचे h कर चुका है तो पुट कर दीजिए h की वैल्यू जीरो। क्या पुट करना है आपको, h की वैल्यू जीरो जो है पुट करनी है। ठीक है भाई, पुट कर दिया तो यहाँ जीरो 2x, यहाँ पर जीरो होल स्क्वायर, ये तो होल स्क्वायर है एक्स पर, तो ऊपर तो बचा माइनस के 2x, नीचे के बचा एक्स स्क्वायर एक्स से पावर 4, एक कट जाएगा तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, इजी है, थोड़ी लेंथी जो है कैलकुलेशन है, पर मेथड थोड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ से हमें कैलकुलेशन करने में टाइम लगा। एक एक लाइन मैंने आपको ओपन करके दिखाया ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए और ज़्यादा इसको आप कर पाओ। ठीक है, चलो अब हटा देते हैं, इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ है नहीं, इजीली आप कर पाओगे एक्सरसाइज को। ठीक है, चलिए तो इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। ठीक है, तो इसका फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ये एफ एक्स इक्वल हम लेट कर लेते हैं और x प्लस एच इसमें पुट कर देंगे, जहां जहां x है वहां x प्लस एच हमने रखा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ठीक है, इतना हुआ, इसकी वैल्यू पुट करिए, x प्लस एच प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस एच माइनस वन। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू है x प्लस वन और x माइनस वन डिवाइड बाई एच, तो लिमिट h टेंस टू जीरो। ठीक है भाई, x प्लस एच की वैल्यू ये रही, इसको हमने यहाँ रखा, एफ एक्स की वैल्यू ये रही, यहाँ रखा। अब मैं एलसीएम लेना, एलसीएम x प्लस एच माइनस वन और x माइनस वन, इसका इधर आएगा, x प्लस एच प्लस वन मल्टीप्लाई में x माइनस वन, एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई में x प्लस एच माइनस वन, और ये थर्ड नंबर यहाँ ऊपर आ ही जाता है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन वाला आ गया। ठीक है भाई, माइनस वन थोड़ा अलग दिखेगा। चलिए हम मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं मल्टीप्लाई करने के अलावा, तो इस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, देखो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इसमें जरा, एक्स का इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एच एक्स प्लस का एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एच एक्स और एक्स माइनस वन का मल्टीप्लाई में तीनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का एक्स माइनस का एक्स माइनस का वन, इजिली हो गया। ठीक, अच्छा माइनस यहाँ पर कॉमन ले लो जरा। ठीक है, क्योंकि माइनस है, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर देखते हैं। एक्स का मल्टीप्लाई सब में करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस का सॉरी माइनस का एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स एच और माइनस का एक्स, वन का मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस का वन। ठीक है, अच्छा नीचे जो चल रहा है वो चलेगा, नीचे कोई इश्यू नहीं है, एच और एक्स प्लस एच माइनस वन
और x माइनस वन, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, वो तो चल ही रहा था लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है भाई। अब साइन को अंदर करना पड़ेगा, तो कुछ तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर एच एक्स माइनस का एच माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे भी एक ये कैंसिल हो गया। अब साइन अंदर जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के एच एक्स माइनस का एच प्लस का वन, ये बचा नीचे एक्स एक्स प्लस एच माइनस वन, और ये चल रहा है, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलो, इतना हो गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और एच एक्स से एच एक्स कैंसिल, ठीक है, और वन से वन कैंसिल, एच और एच बचा, तो ये हो गया माइनस के टू एच, ये नीचे एच एक्स प्लस एच माइनस वन और एक्स माइनस वन, देखो एच से एच कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, एच टेंस टू जीरो पुट कर दो, तो ऊपर तो सिर्फ माइनस का टू बचा, क्या बचा माइनस का टू, नीचे एक्स प्लस जीरो माइनस वन और एक्स माइनस वन, ठीक है भाई, ये बच रहा है। तो फाइनली आपके पास माइनस टू और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये भी एक्स माइनस वन बचेगा और ये भी एक्स माइनस वन बचेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इतनी बात समझ में आई, ये आपके फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने चारों क्वेश्चन कर लिए, ठीक है भाई, अच्छे से देख लो, ठीक है, वीडियो रोक करके आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हमने क्वेश्चन देखे फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं हम बेटा, ठीक है। चलिए, तो अब एक्सरसाइज में ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन है नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से वो हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5, फॉर द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल, ठीक है, एक्स की पावर 100 डिवाइड बाई 100, एक्स की पावर 99 डिवाइड बाई 99, एक्स की पावर 98 डिवाइड बाई 98 प्लस डॉट डॉट एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू एक्स प्लस के वन, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आगे भी पूछ रहा है कि प्रूव दैट एफ डैश वन इक्वल 100 एफ डैश जीरो, ये हमें बताना है, ठीक है भाई। चलिए सॉल्व कर लेते हैं जरा इसको। ये एफ डैश का मतलब ये होता है कि वन टाइम डेरिवेटिव, ये एफ डैश का क्या मतलब होता है, एक बार डेरिवेटिव निकालना, ये तो यहाँ मतलब रहा। तो पहले हम एलएचएस देख लेते हैं, पहले सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव, ठीक है। एफ एक्स का एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पर डेरिवेटिव लगा लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने इस पर डेरिवेटिव लगाया डी ओवर डी एक्स, तो अगला क्या आएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा डी ओवर डी एक्स, ये जो कांस्टेंट है इनको पहले से ही मैं आगे लिख रहा हूँ, क्योंकि एक्स का ही मैं डेरिवेटिव कर सकता हूँ, 1/99 डी ओवर डी एक्स की पावर 99, 1/98 डी ओवर डी एक्स की पावर 98, है ना, एंड सो ऑन प्लस डी ओवर डी एक्स, ठीक है, और 1/2 आगे ले लेंगे हम एक्स स्क्वायर, और डी ओवर डी एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स वन। अब ये तो हमने कर दिया डिफरेंशिएशन, ठीक है, डेरिवेटिव लगाया मतलब, तो 1/100, इसका करेंगे कितना है, एन एक्स पर एन माइनस वन, ठीक है, 100 पर 100 माइनस पर 90 बचेगा, तो इससे तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स की पावर 99, ऐसे 1/99, एक्स की पावर एन का एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक कम हो जाएगा तो कट गया, तो क्या बचा अगला, एक्स की पावर 98, ठीक है। ऐसे ही 1/98 ये होगा 98 एक्स की पावर 97, ठीक है, एंड सो ऑन, यहाँ कट जाएगा 98 से 98, एक्स की पावर 97 बच रहा है, ठीक है भाई। तो 1/2 एन एक्स पे एन माइनस वन, एक्स का वन कांस्टेंट का जीरो, तो प्लस डॉट डॉट ये एक्स बचा प्लस वन बचा, तो ये हमारे पास एक्चुअली में निकल के आया एफ डैश एक्स, ठीक है। अच्छा, एफ डैश एक्स निकल के आया, अगर मैं यहाँ पर वन एक्स की जगह वन पुट करता हूँ, तो वन की पावर 99, वन की पावर 98, वन की पावर 97 प्लस डॉट डॉट वन प्लस वन,
सबको ऐड करेंगे तो आप मुझे बताओ 1 से लेके 99 तक चल रहा है, ठीक है, ये 1/2 हो गया, तो यहाँ से हम देखें तो 99 हो गए और एक कितना हो गया, ये 100 हो गया। तो इसका आंसर कितना आया आपके पास, एफ डैश वन का 100 आपके पास आया। ये देखो एलएचएस है, एलएचएस में ही पूछा ना, एफ डैश वन का आंसर कितना आना चाहिए, 100, तो हमारे पास आ गया। अब इसी में, इसी इक्वेशन फर्स्ट में क्या करते हैं, जीरो पुट करें, क्या पुट करना है आपको, जीरो। इसी में क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है बेटा, ठीक है, एफ डैश जीरो। आप मुझे बताओ जीरो की पावर 99, जीरो की पावर 98 प्लस जीरो की पावर 97 प्लस डॉट 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 जीरो प्लस लास्ट में 1। यहाँ से जीरो की पावर 98 से लेके जीरो, तो ये तो सब जीरो हो गया, तो लास्ट में क्या बचा, जीरो, मतलब 1 बचा। एफ डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, कितनी आ रही है, 1, क्योंकि यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ तक जीरो, ये तो सब तो जीरो हो गया है ना, जीरो पुट करने से सिर्फ 1 बचेगा, एफ डैश एक्स की जीरो बना गया, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अगर इसका मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो 100 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 100, तो ये भी 100 आ रहा है और एफ डैश वन भी 100 आ रहा है, तो इसका मतलब एल एच एस इक्वल क्या आ गया, आर एच एस आ गया। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, ओके। चलिए हटा दें इसको, चलें यहाँ पे आगे, चलो आगे लगाते हैं फिर क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं ताकि टाइम बचाया जाए आपका, और एक्सरसाइज जो है एक ही वीडियो में अच्छे से बन जाए, है ना, आज तो खत्म हो जानी चाहिए। देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा देख लेते हैं, काफी बड़ा हो सकता है, हाँ बड़ा ही है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 में क्या कर रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, एक्स की पावर एन ए एक्स की पावर एन माइनस वन ए स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस अप टू ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए की पावर एन, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है, बड़ा इजीली से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द सीरीज, ठीक है। तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या लगाना है, डी ओवर डी एक्स, इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव कोफिशिएंट, ठीक है। और डी ओवर डी एक्स, ये कांस्टेंट आप आगे ले लीजिए, हमें तो एक्स से मतलब है सिर्फ, ठीक है। ए स्क्वायर डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट डी ओवर डी एक्स एक्स की ए की पावर एन माइनस वन, और ये हो गया एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ए की पावर एन, ठीक है। अभी हमने क्या किया, सभी की जगह डिफरेंशियल कोफिशिएंट लगा दिया इजी तरीके से, ठीक है। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव कितना होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला है, ऐसे ए है, यहाँ पर भी एक्स की पावर एन माइनस वन है तो एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एन माइनस वन, तो एन तो अपने आप एन माइनस वन है, एक और माइनस वन आ जाए तो माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर एन एक्स पे एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ए की पावर एन माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया वन होता है, कांस्टेंट का इसके पास एक्स नहीं है तो जीरो, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन, एन एक्स पे एन माइनस वन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस थ्री, ठीक है, एंड अप टू ए की पावर एन माइनस वन, और ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा है नहीं, इजली से था क्वेश्चन, हमें बस डेरिवेटिव निकालना था एक्स की पावर एन का, एक्स पावर एन माइनस वन का, एक्स की पावर एन माइनस टू का, बाकी तो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में है तो उसको ले लेंगे, इसके पास एक्स है नहीं तो इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो इजीली आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कई सारे क्वेश्चन शायद देखने को मिलेंगे, चलिए हाँ 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो तीनों को हम अभी एक साथ लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा x माइनस ए और x माइनस बी। सेकेंड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी का होल स्क्वायर, और थर्ड क्वेश्चन इज x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है। ये आपके 7th के क्वेश्चन है 3, और तीनों को हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी से और समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आज खत्म ही करेंगे पूरे एक्सरसाइज को, चलिए। तो देखा हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो दोनों मल्टीप्लाई में करने को, ये दो प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा,
ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा है इसको y के इक्वल x माइनस ए और x माइनस बी, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। पहला सिंपली, सबसे सिंपल क्या है, x दो जगह है, x माइनस ए, x माइनस बी, तो ये दो फंक्शन में हो सकता है, यानी इसको हम कर सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूले से। हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे आप समझ सकते हैं। फर्स्ट की जगह फर्स्ट रखिए x माइनस ए, सेकेंड की जगह आप सेकेंड रखिए x माइनस बी, ठीक है, ये सेकेंड है तो x माइनस बी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन x माइनस बी, x माइनस ए, ठीक है। अच्छा, देखो डेरिवेटिव कोफिशिएंट के जो पीछे होता है उसको डेरिवेट करते हैं, इससे आगे वाले से मतलब नहीं है, ये तो फॉर्मूला था बस, ठीक है। तो x माइनस ए, एक्स का डेरिवेटिव बेटा 1 हो जाता है, कांस्टेंट का 0, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है ना। एक्स का डेरिवेटिव अगर निकाल लेंगे तो एक्स का 1, फिर बी का निकालेंगे माइनस लेंगे तो वो 0, ठीक है। एक्स माइनस बी, इसका निकाल लेंगे तो 1, अगले वाले का 0, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस का बी, ठीक है। तो एक्स और एक्स ऐड हो जाएंगे 2, और ये माइनस का, ये माइनस का बी, ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और तरीका क्या हो सकता है, एक्स का मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, एक्स बी, एक्स ए और प्लस का ए बी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आना चाहिए, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले हमें होल स्क्वायर पर करना पड़ेगा, ठीक है। ए पर स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, a पर स्क्वायर, b पर स्क्वायर और 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका डेरिवेटिव लगा देंगे, ठीक है। नाउ डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, d ओवर डी एक्स, एक्स की पावर 4, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में था, d ओवर डी एक्स यहाँ पे कॉन्स्टेंट के रूप में है, 2ab d ओवर डी एक्स और ये x स्क्वायर, ठीक है, ये हमने लिया। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो ए स्क्वायर एन एक्स पर एन माइनस 1, कॉन्स्टेंट का 0 क्योंकि इसके पास x है नहीं, 2ab एन एक्स पर एन माइनस 1, ठीक है। तो 4a स्क्वायर एक्स क्यूब और 2 2 जा 4 यहाँ पे हो जाता है और ये x बच जाता है, 4ab x, 2 2 जा 4ab और x, ठीक है। तो ये इसका सेकेंड वाले का आंसर आपका हो जाता है। अब थर्ड वाला कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड वाला आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, ओके। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, y इक्वल एक्स माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है, y इक्वल एक्स माइनस ए और x माइनस बी, इसमें कौन सा लगेगा, डिविडेंड फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, डिवीजन वाला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, dy ओवर dx में, डिनोमिनेटर d ओवर dx नंबरेटर, ये नंबरेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, ये है यहाँ पर कॉन्सेप्ट। चलिए अब समझते हैं आगे, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर की जगह कितना आएगा, एक्स माइनस बी, डेरिवेटिव ऑफ नंबरेटर एक्स माइनस ए माइनस नंबरेटर एक्स माइनस ए, ठीक है, डी ओवर डी एक्स, डिनोमिनेटर कितना है एक्स माइनस का बी, डिवाइड में कितना आ गया, डिनो का स्क्वायर, कितना है डिनो का स्क्वायर, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। चलिए अब इससे आगे वाले का हम करते नहीं, पीछे डेरिवेटिव होता है उसको कह रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नंबरेटर ये बोल रहा है ना, तो इसका करो, तो एक्स माइनस बी, इस एक्स का 1, ए का 0, एक्स माइनस ए, इस एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका 0, एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, एक्स माइनस बी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस ए, डिवाइड में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर ये अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स प्लस का ए, डिवाइड बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स एस कट जाएगा, पॉजिटिव पार्ट आगे माइनस का बी पीछे, ठीक है। तो ये इसका फाइनली आंसर आएगा, ए माइनस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैच कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में ये मैच हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखें। हमें देखो एक और बात है कि डेरिवेटिव में आंसर तो वैसे ही बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, इसलिए हमें जो ध्यान देना है कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझना है, ताकि आपको क्वेश्चंस जो हैं इजीली
समझ में भी आ जाए और हो भी जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। चलो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन ए की पावर एन डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है भाई। ठीक है, तो y इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक, और इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो आप मुझे बताओ, इसको n नंबरेटर इसको डिनोमिनेटर मान लेते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नंबरेटर नंबरेटर डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, इजली। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। x माइनस ए, एक्स की पावर n का एन एक्स की पावर n माइनस वन, कॉन्स्टेंट का जीरो, एक्स की पावर n ए की पावर n, एक्स का डेरिवेटिव वन, बाकी सबका जीरो, कांस्टेंट ए का। और नीचे तो कुछ है ही नहीं, डिफरेंस ओवर डी तो ऐसे ही रहेगा। इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो n एक्स की पावर n बचता है, क्योंकि पॉजिटिव वन नेगेटिव वन कट जाता है। इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो n ए की पावर n माइनस वन। इसका मल्टीप्लाई करते हैं एक्स की पावर n प्लस ए की पावर n डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब देखो, हालांकि आंसर यहाँ हो गया, अब तो आंसर बनाने के ऊपर है कि कैसे बनाओगे आप। जैसे इसमें से एक्स की पावर n कॉमन ले लो, अगर मैं एक्स की पावर n कॉमन लिया तो n माइनस वन बचा। ठीक है, माइनस का n ए, एक्स की पावर n माइनस वन प्लस का a की पावर n। ठीक है, और x माइनस ए की पावर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है, आगे भी कॉमन ले सकते हैं, एक्स की पावर n तीनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो भी कुछ आंसर बना सकते हैं। आंसर बनाने के ऊपर होता है। ठीक है, बाकी ठीक है पूरा डेरिवेटिव। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं और हमें इसका डेरिवेटिव लगाना है। देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 9, 9, 10, 11 है, तो 9 क्वेश्चन लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, 2x ये, और सेकेंड क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस का 3x माइनस का 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 1 है। और थर्ड क्वेश्चन है आपका x की पावर माइनस 3, 5 प्लस 3x। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि सभी सॉल्व हो जाएंगे। x की पावर 5, 3 माइनस x की पावर माइनस के 9। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इज x की पावर माइनस 4, 3 माइनस के 4 एक्स की पावर माइनस 5। सिक्स क्वेश्चन इज 2 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर 3x माइनस 5। ठीक है, तो ये 9th के ये 6 क्वेश्चन में लिख लिए हैं, सभी को नंबर बाय नंबर हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर समझते हैं, ताकि ये एक्सरसाइज आपकी इजीली हो जाए। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम y इक्वल हमेशा मानते हैं, क्योंकि एक फंक्शन बन जाता है और फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ये लिख सकते हैं आप यहाँ पर, और 2 डी ओवर डी एक्स, और डी ओवर डी एक्स 3/4। देखो माइनस में है इसलिए इनका अलग अलग डेरिवेटिव होगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो यह मिलेगा 2 के फॉर्म में। ठीक है, आंसर इसका 2 हो जाता है। वैसे भी हमें ये दिख रहा है कि x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, 2 बचेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसका। देखो इसका एक तो फर्स्ट सेकंड से कर दो, दूसरा है मल्टीप्लाई कर दो, फिर इजीली हो जाता है। ठीक है, तो मैं तो फर्स्ट सेकंड लगा देता हूँ आपको, ताकि फॉर्मूला भी याद होगा आपको। ठीक है, चलिए y मान के हम करते हैं dy ओवर dx। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ऐसे। तो 5x क्यूब प्लस के 3x माइनस 1, x का डेरिवेटिव 1, बाकी का कांस्टेंट का मतलब 1 का 0। इस x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 5x क्यूब प्लस के 3x माइनस के 1 बचेगा। ठीक है, इतना प्लस का x माइनस 1 बच रहा है 5, x का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर और x का 1 कांस्टेंट का 0।
तो क्या बचा, x माइनस वन, 5 3 15 x² प्लस का 3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, 5x³ प्लस का 3x माइनस वन, 15 कैसे करेंगे, तो 15x³ 15x² प्लस का 3x माइनस का 3 मल्टीप्लाई कर दिया। 15x³ और इतना कितना हो जाएगा, 20x³, ठीक है, माइनस के 15x², 3x कितना हो गया बेटा, 6x, ठीक है, और ये हो गया -4। देखो इनको ऐड किया तो 20x³ माइनस के 15x², 3x को ऐड किया 6x, -3 को ऐड किया तो -4। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, एक्स की पावर -3 5 प्लस 3x, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5x का -3 और 3x का -2, तो -3 और प्लस में कितना हो जाएगा, -2, और इसका लगा दीजिए आप डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करेंगे तो पहले इसको सेपरेट कर लो कि भाई 5x का -3, 3 d/dx x का -2, ठीक है, एक्स क्यूब का और एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं करेंगे भाई। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करते हैं, 5 एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, एन एक्स पर n-1, यहाँ पर भी एन एक्स पर n-1 एक ऐड हो जाती है नेगेटिव में, फॉर्मूला बताया था मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 15 एक्स की पावर -4 माइनस का 6 एक्स की पावर -3, बाकी कॉमन ले सकते हैं आप, माइनस का 3 कॉमन लेंगे और एक्स की पावर -3, तो 3 5 जा 15 एक्स की पावर -1 और प्लस 3 2 जा 6, ये आपका आंसर बन जाएगा। आंसर अपने बनाने के ऊपर होता है, इसको नीचे भी ले जा सकते हैं, पावर पॉजिटिव कर सकते हैं, ये अपने ऊपर बनाने को होता है। ठीक है, तो आपके ये 3 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। ठीक है, इतनी मेमोरी तो होनी चाहिए फास्ट एकदम, अगर आपको डेरिवेटिव सीखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप इसको क्लास 12th में अच्छे से कर पाए, क्लास 12th में इजीली आप इसको कर पाए। ठीक है, डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट के 5 चैप्टर है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, एक्स की पावर 5 3 माइनस के 6 एक्स की पावर 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए फंक्शन बना करके, 3 एक्स की पावर 5 6 एक्स की पावर -4, 5 प्लस का है माइनस का है तो प्लस का माइनस का 4 बचेगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 3 d/dx एक्स की पावर 5 6 d/dx एक्स की पावर -4, यहाँ पे फॉर्मूला एक्स की पावर n एक्स की पावर n-1 6 n एक्स की पावर n-1 मल्टीप्लाई 5 से 15 एक्स की पावर 4 6 4 जा 24 एक्स की पावर -5, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, इजली। चलिए ऐसे ही अगला वाला है फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला भी आप देखें तो y इक्वल, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना, 3 एक्स की पावर -4 और 4 एक्स की पावर -9, ठीक है, माइनस माइनस पावर ऐड हो जाती है। अब इसका सेपरेट डेरिवेटिव कर दीजिए, 3 d/dx एक्स की पावर -4 4 d/dx एक्स की पावर -9, ठीक है, सेपरेट, ये अलग है ये अलग है, माइनस में बस दो क्वेश्चन, तो इसलिए 3 को फॉरवर्ड कर दीजिए, एक्स का डेरिवेटिव हमें निकालना है, 4 को आगे निकालिए और हमें एक्स की पावर 9 का डेरिवेटिव करना है इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 n एक्स की पावर n-1 डेरिवेटिव हुआ, 4 n एक्स की पावर n-1, ठीक है, 4 3 12 एक्स की पावर -5 9 4 36 एक्स की पावर -10, ये इजीली आपका आंसर आ गया। बाकी कॉमन ले सकते हैं आप, 12 एक्स की पावर -5 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, माइनस का या प्लस का आप कॉमन लेना चाहिए, 12 एक्स की पावर -5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1 बचा और 3 एक्स की पावर -5 बचा, ऐसे भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने देखा, अब देखते हैं लास्ट 6 वाला क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट है आपका 6 वाला क्वेश्चन। चलिए 6 क्वेश्चन है, दो पार्ट में हम उसको सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x² 3x-1, ठीक है बेटा, हमें दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी n और d है, यहाँ पर भी n और d है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए अच्छे से, तो इसमें n और d लगाते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, n और d, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ
नंबरेटर नंबरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है भाई, ये हमें देखना है। चलिए, तो यहाँ से क्या होगा, x प्लस वन कॉन्स्टेंट का 0, 2x का 1 डिवाइड बाई x प्लस वन का स्क्वायर, 0 से मल्टीप्लाई का 0 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ 2 बचेगा, 2x प्लस वन का होल स्क्वायर, एक टर्म का डेरिवेटिव हुआ। इसका लगाते हैं फिर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ नंबरेटर नंबरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस वन, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर 3x का 3 डिवाइड बाई 3x माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। x का डेरिवेटिव बन हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 से 3 बचेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले से था, एक्स स्क्वायर का n स्क्वायर माइनस वन से हो जाएगा, ठीक है। तो 2x का मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6, एक्स स्क्वायर 2x और यहाँ पे 3x स्क्वायर डिवाइड में 3x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपका पास आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस के 2x डिवाइड बाई 3x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का। देख लें अच्छे से और चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, जो कि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से cos x को सॉल्व करना है, ठीक है। सीधे भी हो जाता है, डेरिवेटिव करना चाहो तो आप। चलिए तो सॉल्व करते हैं cos x को फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, cos x को हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, ठीक है। किससे करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से cos x को सॉल्व करना है। तो देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एच, और ये आ जाता है x की जगह x प्लस एच, ये आ गया। फर्स्ट प्रिंसिपल आपसे कहता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस के एफ एक्स, ठीक है, और h, ये फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करनी है इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, cos x प्लस एच है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, cos x और h, ये है, ठीक है। चलिए अब इसको ओपन करना है एक फॉर्मूले से, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos a माइनस का cos b, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का 2 साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला उसका होता है, ये हमें लगाना है इसमें, ठीक है। तो माइनस का 2 साइन a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी डिवाइड बाई 2, यहाँ पर h, ठीक है बेटा। अच्छा अब क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 2 साइन 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2, यहाँ पे एक्स कट गया तो साइन h, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और ये h, ये वाला h2 जो है यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो, ठीक है। एक और फॉर्मूला जानते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू अगर 0 होता है और साइन x अपॉन x ये होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर एंगल सेम है, ठीक है, क्या है, एंगल अगर सेम है तो इसकी वैल्यू 1, तो देखो ये तो सेम ही है, h टेंड्स टू 0 है, h/2 सेम है, तो क्या हो गया, बस सिर्फ ये बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का साइन 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2, सिर्फ ये बचा, पुट कर दो बस, h इक्वल 0, h इक्वल 0 पुट करोगे तो 2x डिवाइड बाई 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस के साइन x। और वैसे भी डेरिवेटिव कितना होता है, cos x का माइनस साइन x ही होता है, तो सीधे आ गया, मैच हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो फाइनली हम पहुंच रहे हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, देखते हैं कैसे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव हमें निकालना है, ओके। और आपकी जो एक्सरसाइज है फाइनली आपकी खत्म हो जाएगी, सही, ठीक है बेटा। तो अच्छे से सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को, फिर मिसलेनियस के क्वेश्चन लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। 11 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है।
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, पहले लिख लेते हैं ताकि खत्म करेंगे इजीली। sec x। थर्ड क्वेश्चन इज 5 sec x और 4 cos x। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज cosec x। ये तो सीधे सीधे डेरिवेटिव पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन इज 3 cot x और 5 cosec x। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन इज 5 sin x और 6 cos x प्लस 7। और सेवेंथ क्वेश्चन है 2 tan x और 7 sec x। ठीक है, चलिए तो फाइनली ये एक्सरसाइज इस पे खत्म हो जाएगी 13.2। ठीक, तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं, y इक्वल साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। एक को फर्स्ट फंक्शन, एक को सेकंड फंक्शन, dy ओवर dx। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, चलिए करते हैं। साइन एक्स ऐसे ही रहा, कॉज एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा, माइनस का साइन एक्स होता है ना, डेरिवेटिव याद होना चाहिए। कॉज एक्स ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉज एक्स होता है। साइन साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, कॉज कॉज मल्टीप्लाई करेंगे कॉज स्क्वायर एक्स। हो गया। अच्छा, फॉर्मूला होता है कॉज का, मैं साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉज 2x का। ठीक है, याद रखना। सेकेंड वाला देखो क्वेश्चन, y इक्वल sec x है, तो इसका तो डेरिवेटिव फॉर्मूला ही होता है। sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec x और tan x। थर्ड वाला देखिए, ठीक है, स्पीड से तो नहीं करना भाई, ठीक है, इतना तो स्पीड होनी चाहिए आपकी भी, है ना भाई, फॉर्मूला याद हो और अप्लाई भी कर सको आप, इतनी स्पीड तो होनी चाहिए आप। तो dy ओवर डी एक्स 5 डी ओवर डी एक्स sec x 4 डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स। ठीक है भाई, हमने पहले दिखाया, अब देखो कर सकते हैं, क्योंकि सीधे डेरिवेटिव पूछा है। sec का कितना होता है डेरिवेटिव, sec x और tan x। cos से कितना होता है, माइनस के sin x। खत्म। ठीक है, इजली हो गए 3 क्वेश्चन। चलिए बाकी भी खत्म कर लेते हैं, इसको तो हम कर देते हैं। इसका जो डेरिवेटिव होता है कितना होता है, माइनस के cosec x इंटू cot x होता है डेरिवेटिव। खत्म हो गया, इसका छोटा सा था ये। ठीक है, चलो तो अब लेते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में y इक्वल 3 cot x प्लस के 5 cosec x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 3 डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स। दिखा सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, cosec x, कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस के cosec स्क्वायर होता है, इसका होता है माइनस के cosec x इंटू कॉट एक्स। सीधे ही डेरिवेटिव है, आपको याद होगा सीधे डेरिवेटिव है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो 6 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 5 साइन एक्स डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, 6 डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स, और वहां तो कांस्टेंट है डी ओवर डी 7। साइन एक्स का कॉज एक्स 5, कॉज एक्स का माइनस के साइन एक्स, कांस्टेंट का 0। खत्म आंसर। ठीक है, चलो इसको ही कर देते हैं डेरिवेटिव लगा करके। 2 डी ओवर डी एक्स टेन एक्स, 7 डी ओवर डी एक्स सेक एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स और टेन एक्स। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज खत्म हुई। ठीक है, अच्छे से देखे, सोचे समझे, जो भी बात समझ नहीं है कमेंट कर दीजिए, पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं कमेंट करके बता दूंगा आपको। ठीक है, ओके, वैसे इजली है, इतनी स्पीड भी आपकी होनी चाहिए डेरिवेटिव में, ताकि फॉर्मूले आप इजीली आप याद कर पाए। ठीक है, अगर कितनी स्पीड नहीं आ रही, इसका मतलब फॉर्मूले आपको कम याद है। ज़्यादा याद करें, प्रैक्टिस ज़्यादा करें, जितनी प्रैक्टिस करोगे स्पीड अच्छी रहेगी, क्योंकि 12th में इससे भी ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, मैथ को समझने की। ठीक है, मुझे उम्मीद है मैथ आपको बहुत तेज़ी से आएगी और अच्छे से आप करें।